जब कांग्रेस की सरकार थी, 5 महापाप कांग्रेस ने किए। यहाँ पहला पाप था जब विभाजन हो रहा था, तब असम को पाकिस्तान को सौंपने का फैसला हुआ था। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई जी ने इसको रोका था। दूसरा पाप, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तब जब भारत के प्रधानमंत्री थे और चीन का आक्रमण हुआ था, केवल ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि असम संकट में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तेजपुर में उस समय क्या हुआ, बैंक के कहते हैं ब्रांच मैनेजर को जो करेंसी थी उसको छुपाना पड़ा था और रातों रात लोग वहां से निकल गए थे। भाग्य भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ दिया। तीसरा महापाप कांग्रेस की सरकारों ने किया, घुसपैठियों का गढ़ बना दिया इसको। वोट बैंक के लालच में घुसपैठ, जमीनों पर अवैध कब्जा होते रहे, घुसपैठी आतंक का पर्याय बन गए। काजीरंगा तक को नहीं छोड़ा। ये जो आसाम के साथ, आसाम की अस्मिता के साथ, आसाम के जीवन मूल्य परंपराओं के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि जिसको आसाम कभी भूल नहीं सकता। आसाम के महापुरुषों का अपमान, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई जी, भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया कभी। अब जिनके कंठ और स्वर और संगीत ने पूरे विश्व को अचंभित किया, श्रद्धेय भूपेन हजारिका जी, उनको भारत रत्न दिया हमारी सरकार ने। और जब भारत रत्न दिया तो उस समय भी अपमानित किया, गाने बजाने वालों को दे दिया। और एक और 5वां महापाप, लोकतंत्र का गला घोटा। यहां जब यहां के छात्र आंदोलन कर रहे थे आसाम को बचाने के लिए, असम आंदोलन, उस समय उन पर गोलियां चलाई गई, उनको कुचलने का काम किया। और लोकतंत्र को तो कांग्रेस ने हमेशा रौंदा है। अभी भी लीडरशिप भी पैरासूट से आ गई, सीधे सांसद बनो, अध्यक्ष बनो। तो ये लोकतंत्र का गला घोंटना है। कांग्रेस ने असम का भी अपमान किया, कांग्रेस ने देश का भी अपमान किया। एसआईआर का विरोध क्या है, घुसपैठियों की सुरक्षा, वोट बैंक की रक्षा, एआई समिट में सारी दुनिया के सामने भारत को लज्जित करने का प्रयास, कपड़े उतारना, यह देश का अपमान है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, हमेशा विरोध करना। विरोध रचनात्मक होता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर तो सारा देश एक मत खड़ा होता है। मुझे याद है जब श्रीमान मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मैं अमेरिका गया था, तो मुझे पूछा पत्रकारों ने वाशिंगटन डीसी में कि भारत का प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर है। मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री है, कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकते, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो देश का मान बढ़े ये कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा देश को अपमानित करने का काम किया। और आज मैं डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन, उसमें हेमंत दाने और उनकी टीम ने कमाल किया है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने, हेमंता विश्व शर्मा जी ने, मैं उनको बधाई देता हूं। आज जो घुसपैठियों से जमीन मुक्त करवाई है,
वो बहुत बड़ा काम है। और असम को सुरक्षित करना केवल असम को सुरक्षित करना नहीं है, हमारा संकल्प है विकसित आसाम, सुरक्षित आसाम। लेकिन आसाम की सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा है। घुसपैठिए कई हिस्सों में यहीं से फैलते हैं फिर। और जो विकास किया है, और विकास के साथ साथ जन कल्याण के काम जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने किए हैं, अद्भुत और अभूतपूर्व है। मित्रों, अरुणोदय जैसी योजना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। परिवार की महिला मुखिया के खाते में जब पैसे आते हैं तो वो सारी राशि परिवार के कल्याण में खर्च होती है, जीवन स्तर उठता है। बेटियों की शिक्षा के लिए जो काम किया है सचमुच में अद्भुत है। बहन और बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाई है। अब यहाँ 3 लाख हमारी लखपति दीदी हैं, और अब तो दुगना करने का लक्ष्य तय हुआ है। नौजवानों को 1,65,000 से ज़्यादा, हमें याद है जब पिछली बार चुनाव में आए थे 1 लाख नौकरियां देंगे, ये वचन दिया था हमने। 1,65,000 नौजवानों को बिना भेदभाव के, पूर्ण पारदर्शिता के साथ यहाँ नौकरियां देने का काम किया गया है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या हमें अचंभित करती है। यहाँ पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने किसानों के खाते में इसी धरती से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित करने का काम किया था। लेकिन किसान कल्याण की अनेकों योजनाएं आसाम में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही है। आसाम की खेती एक मिसाल बनेगी, यह हार्टिकल्चर का हब बनेगा। मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन केंद्र सरकार की सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सब पर यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। गरीबों की तड़फ का मैं केवल, गरीबों के कल्याण की तड़फ का केवल एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। चाय बागान के मजदूरों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया था कांग्रेस की सरकार ने। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, पट्टा नहीं था, इसलिए आवास का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उनको नहीं मिल पाता था। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनको जमीन का मालिक बनाया। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी पधारे थे तो उनको जमीन का अधिकार दिया। और ग्रामीण विकास मंत्री के नाते अब मैं ये कह सकता हूं कि उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास मिलेंगे, कि जमीन पे तो आवास बनेंगे। अब उनकी जमीन, उनका आवास, गरीबों के कल्याण की अनेकों योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। और आप फर्क देखिए सरकार में। 2004 से 14 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, असम को मिले थे कुल 1,28,000 करोड़, 1.28 लाख करोड़। मोदी जी की सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए दिए। मल्टी डायमेंशनल गरीबी जो 30% थी, अब घट के हो गई है केवल 14%। पर कैपिटा इनकम 49,000 से बढ़कर अब 1.5 लाख, 1.5 लाख से अधिक हो गई है। अब ये सरकार का फर्क है। आज असम तेजी से, विश्वास से भर के आगे बढ़ रहा है।
मैंने दिशा और दृष्टि की बात कही थी। हम श्रीमंत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के सपनों का आसाम बना रहे, संकल्प का आसाम बना रहे हैं, और वो घुसपैठियों का आसाम बनाने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्वास का प्रतीक है, आशाओं का केंद्र है, और डबल इंजन की सरकार आसाम को तेजी से प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जा रहे। इसलिए लोग कहते हैं कि जो सोचा नहीं था आज असम की धरती पर वो हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आसाम की जनता विकास के साथ है, जन कल्याण के साथ है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ है। हम भारी बहुमत से फिर विजय प्राप्त करेंगे और विकसित और सुरक्षित भारत के लिए विकसित और सुरक्षित आसाम बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।